4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद यह भी तय हो जाएगा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी रहती है या उसकी विदाई हो जाती है। यानी सैनी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यदि इंडिया गठबंधन बाजी मारता है तो पहले से ही अल्पमत में चल रही बीजेपी की सरकार के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करना मुश्किल हो सकता है। हाल ही में हरियाणा के बादशाह विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का हार्ट अटैक से निधन हो गया। निर्दलीय विधायक की मौत के बाद पहले से ही अल्पमत में चल रही नायाब सिंह सैनी सरकार डबल मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि बहुमत के आंकड़े के लिए जूझ रही भाजपा सरकार को उनका समर्थन प्राप्त था। वैसे भी दौलताबाद के निधन से 90 विधानसभा वाली सीटों में सदस्यों की संख्या अब 87 रह गई है। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 44 होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के अपने 40 विधायक हैं। इसके अलावा भाजपा को हलोपा के एक सदस्य और पृथला के निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का समर्थन प्राप्त है। इन विधायकों को मिलाकर भाजपा के पास सदस्यों की संख्या 42 पहुंचती है। यानी अब भी बहुमत के लिए बीजेपी को 2 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। पिछले दिनों 3 निर्दलीय विधायक धर्मवीर गोंदर, सोमवीर सांगवान और रणधीर गोलन ने अपना समर्थन वापस लेकर सैनी सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। उसके पहले 10 विधायकों वाली जजपा ने भी भाजपा की सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया था। हालांकि भाजपा ये दावा अब भी कर रही है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है और जरूरत पड़ने पर उसे वह सिद्ध भी कर सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जजपा के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। यदि लोकसभा चुनाव का परिणाम एनडीए के अनुरूप आता है और केंद्र में एक बार फिर सरकार बन जाती है तो हरियाणा में बीजेपी को बहुमत जुटाने में कोई खास परेशानी नहीं होने वाली। कांग्रेस यह जानती है, तभी कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख बहुमत से दूर भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। मैं हरियाणा के गवर्नर से अनुरोध करता हूं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। यहाँ पे तुरंत प्रभाव से हरियाणा विधानसभा के चुनाव कराए जाए। हरियाणा की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म होने वाला है। हरियाणा में अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। तब तक हर हाल में बीजेपी सरकार में रहना चाहेगी। नायाब सिंह सैनी खुद चुनाव मैदान में हैं। यदि वह जीत जाते हैं तो विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी। मौजूदा विधानसभा के 5 विधायक कांग्रेस से वरुण मुलाना और राव दान सिंह, भाजपा से मोहन लाल बडौली, इनेलो से अभय चौटाला और जजपा से नैना सिंह चौटाला भी लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। यदि इनमें से कुछ जीतकर सांसद बनते हैं तो उन्हें विधायक का पद छोड़ना पड़ सकता है, जिसके बाद विधानसभा के अंक गणित में और बदलाव हो सकता है। हालांकि किसी विपरीत परिणाम के मद्देनजर भाजपा ने जजपा के कुछ विधायकों से संपर्क बना रखा है। कहा जाता है कि जजपा के कम से कम 3 विधायकों ने भाजपा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ एक गुप्त बैठक की थी। उनमें विधायक देवेंद्र बबली व 2 अन्य थे। मगर लोकसभा चुनाव के दौरान बबली ने कांग्रेस को समर्थन की घोषणा कर दी। मगर जजपा विधायक राजकुमार गौतम ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10 और आईएनएलडी के पास 1 विधायक है। कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। उसके बाद भी बहुमत से 12 विधायक कम है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, लेकिन यह तभी संभव होगा जब लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीत जाए।